तलवार या तीर का शिकार, उकाब भी झपटने को तैयार। आज़ाद कश्मीर में वोटिंग का अमल जारी। कश्मीरी हक राय दही के इस्तेमाल में मसरूफ। मीरपुर डिवीजन की 13 नशिस्तों पर 296 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। मीरपुर की 4, भिम्बर की 3 और कोटली की 6 नशिस्तों पर 14 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स। इंतखाबी अमल के पहले मरहले के लिए 2316 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 1241 इंतहाई हसास और 724 हसास करार। सिक्योरिटी के लिए 18,000 से ज्यादा एहलकार तैनात। पाक फौज के 2100 जवान भी इलेक्शन ड्यूटी पर मामूल। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हंगामा आराई और इंतखाबी अमल में रुकावट की शिकायत। पीपल्स पार्टी की नून लीग की जानिब से मुदाखलत की शिकायत। कहा LA-12 में पोलिंग पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। LA-8 के राजमहल पोलिंग स्टेशन में वोटिंग में मुदाखलत की गई। LA-9 में पोलिंग स्टेशन 29 और 38 पर पोलिंग में खलल डाला जा रहा है। LA-5 में पोलिंग स्टेशन 119, 120 और 121 पर भी हंगामा आराई की गई। LA-6 के पोलिंग स्टेशन नंबर 161 में आतिशज़दगी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 2 जमातों के कारकुनान में कशीदगी के बाद पोलिंग बूथ को जला दिया गया। निजी रिहाइशगाह में पोलिंग बैग समेत ठहरने पर 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मअतल। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दोनों को गिरफ्तार करके बैग तहवील में ले लिए गए। राना सलामत कहते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन के घर पोलिंग बैग समेत पकड़े गए। मुतल्लिका प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पटवारी से तफ्तीश कराएं और इस वारदात का जवाब दें। इंक्वायरी के नताइज सामने आने तक हल्का LA-10 में इंतखाब नहीं होना चाहिए था। इंक्वायरी के हकाइक सामने आने तक इस हल्के के नताइज कबूल नहीं करेंगे। देहात में रिहाइश का बंदोबस्त नहीं होता। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिस घर में ठहरे उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी नहीं PTI से है। पोलिंग बैग्स मुकम्मल तौर पर सील थे तो मसला क्या है। पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का नून लीग के इल्जामात पर जवाब बोले चाय की प्याली में तूफान उठाया गया। राना सनाउल्लाह जैसे सीनियर लोगों ने इलेक्शन मुलतवी करने का कहा। असल मसला बौखलाहट है। नून लीग को लोगों का खौफ है। 10 बसेस, 200 लैपटॉप्स और 4 मोबाइल हॉस्पिटल देकर लोगों को नहीं खरीद सकते। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा नून लीग शिकस्त के खौफ से इलेक्शन मुतनाज़ बना रही है और सेहतकंडों से अवामी मैंडेट नहीं छीना जा सकता। कश्मीरी पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहते हैं तो एतराज़ क्यों है। कमिश्नर मीरपुर डिवीजन ने हंगामा आराई की खबरें मुस्तरद कर दी। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। कहते हैं पोलिंग का अमल पुरअमन माहौल में जारी है। अमन व अमान मुकम्मल तौर पर काबू में है। सिक्योरिटी इंतजाम तसल्ली बख्श हैं। डिवीजन भर में सिक्योरिटी इंतजामी इदारों के दरमियान मौसर राब्ता कायम है। इंतखाबी अमल की निगरानी और इंतजाम का मुसलसल जायजा लिया जा रहा है। मीरपुर डिवीजन में पोलिंग के दौरान किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं। इंतखाबात का बाइकआउट करना किसी मसले का हल नहीं। अवाम हक मलकियत, हक हकमियत, रोजगार चाहते हैं तो हमें वोट दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का फिर ट्रुथ रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने का मुतालबा। कहते हैं सच्चाई सामने लाना चाहते हैं तो तीर पर मोहर लगाएं। बारहा कमीशन की तजवीज़ दी मगर मुस्बत जवाब नहीं मिला। पीपल्स पार्टी को कामयाब करें ताकि कश्मीर का फैसला हमेशा कश्मीर ही करे। मीरपुर को एहसान नहीं कर रहे, हक देंगे। एयरपोर्ट और टैक्स के पैसों की बसेस तोहफा नहीं, आवाम का हक है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इलेक्शन के लिए इंतखाबी सरगर्मियाँ अरूज पर। वोटर्स का जोशो खरोश अरूज पर। शहरियों की बड़ी तादाद वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद। ख़वातीन की बड़ी तादाद भी हक के राय दही के लिए निकली। पोलिंग के अमल पर इत्मीनान का इजहार। वोटर्स का कहना है हालात बिल्कुल ठीक हैं, कहीं कोई मसला नहीं। लोग वोट डालने के लिए आए। जमहूरी अमल ही मसाइल के हल का मौसर जरिया है। हक के राय दही का इस्तेमाल करके आज़ाद कश्मीर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीमशुदा मुतनाज़ इलाका है। भारत हक़ाइक़ मसख़ नहीं कर सकता। कौमी सलामती के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है, उसे आजमाया नहीं जाना चाहिए। भारत की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी ख़ित्ते में 2 रियासतों के दरमियान का बाइस बन सकती है। मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं मगर सलामती पर आँच नहीं आने देंगे।
वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का भारत को दो टोक पैगाम, कहते हैं मसला कश्मीर को जारहाना बयानात और सियासी दबाव से तब्दील नहीं किया जा सकता। ऐसे बयानात मकबूजा कश्मीर की हैसियत नहीं बदल सकते। बेबुनियाद इल्ज़ामात खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बामानी मुज़ाकरात के लिए नुकसानदेह हैं। भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। तनाज़े का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की राय पर होना चाहिए। मकबूजा कश्मीर से मुतालिक भारतीय वज़ीर दिफा के बयानात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। ताहिर हुसैन अंद्राबी का कहना है जम्मू कश्मीर तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद है। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान जम्मू कश्मीर तनाज़े के हक़ाइक़ को मसख़ करता है। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद मकबूजा जम्मू कश्मीर पर कब्जे से तवज्जो हटाना है। भारतीय हुकूमत इलाकाई और आलमी अमन व सलामती ख़तरे में डालने की पॉलिसी पर गामज़न है। पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत के अज़म को कमज़ोर ना समझा जाए। किसी भी मुहिम जोई का जवाब देंगे। मार के हक में भी कौम और मुसल्लह अफवाज ने इसी अज़म का मुजाहिरा किया था। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में गिरफ्तार फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द के सनसनीखेज इंकशाफात। हबीबुल्लाह का माली लालच में दहशतगर्द बनने का एतराफ़। बयान दिया कि खुददार और बेला दहशतगर्द हमले के बाद 25-25 हज़ार रुपये बतौर मुआवजा मिले। असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद, खुराक और अद्या दहशतगर्दों तक पहुँचाता रहा। तमाम दहशतगर्द कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के पैसे दिए जाते हैं। जो दहशतगर्द तंजीम को छोड़ने की कोशिश करे उसे मार दिया जाता है। कलअदम BLA की अगवा बराए तावान और दीगर मुजरिमाना सरगर्मियाँ बेनकाब। दहशतगर्दों ने खडकोचा से 2 शहरियों को अगवा किया। कोरियर कंपनी के मालिक से 2.5 करोड़ पे तावान मांगा। अदम अदायगी पर मुग़वियों के कत्ल की धमकियाँ दी। BLA दहशतगर्दी तक ही महदूद नहीं, डकैतियों, अगवा और भत्ताखोरी में भी मुलव्विस है। माली वसाइल के लिए शहरियों को निशाना बनाना दहशतगर्दी की माली मुआवनत को जाहिर करता है। पाकिस्तान और कतर एक बार फिर सालसी के लिए मुतहरिक। मुज़ाकरात की बहाली के लिए सिफारती कोशिशें तेज़। अरब मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान और कतर ने अमरीका और ईरान से जवाबात हासिल कर लिए। फ्रीकैन ने मुज़ाकरात की तजवीज़ पर अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। ईरान ने पाकिस्तान को मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखने पर आमादगी से भी आगाह किया। बताया कि मुज़ाकरात से दस्तबरदार नहीं हुए, मुअत्तल किए हैं। बातचीत इसी मरहले से शुरू होगी जहाँ रुकी थी। पहले आबनाए हुर्मुज़ पर बातचीत से मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा किया। मुमकिना मुज़ाकरात का अगला दौर जनेवा, दोहा और इस्लामाबाद में हो सकता है। अमेरिका को जंग और अमन का वक्त तय करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमेरिका अपनी मर्जी से खित्ते की सूरत-ए-हाल का तयन नहीं कर सकता। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की मीडिया ब्रीफिंग। कहते हैं कौमी मफाद के मुताबिक मुल्क का दिफा जारी रखेंगे। ईरान अपने जोग्राफियाई और कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। यूक्रेन की जानिब से ईरान के जहाज़ को निशाना बनाना खतरनाक खेल है। इस कार्रवाई को किसी सूरत बिला जवाब नहीं छोड़ेंगे। कौमी मफादात के मुताबिक सिफारती रास्ता भी इख्तियार करेंगे। सिफारती ताल्लुकात का इस्तेमाल सिर्फ अपनी मुल्की और कौमी मफादात के लिए होगा। ईरान और ओमान के दरमियान मुस्बत बातचीत हुई। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमद ज़ेर बहस आई। ओमान और ईरान मुज़ाकरात से अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं, ये 2 तरफ़ा बातचीत है। अमेरिका के पास असलहे के ज़खायर मौजूद या नहीं, ट्रंप इंतजामिया और अमेरिकी फ़ौज के मुतज़ाद बयानात। अमेरिकी सदर की असलहा ख़त्म होने की खबरों की तरदीद। बोले हमारे पास दुनिया में किसी भी मुल्क से कहीं ज़्यादा असलहा है। यह असलहा हमारी ज़रूरत से भी कहीं ज़्यादा है। फ़ौजी ज़खायर में कमी की इत्तलात दुरुस्त नहीं। अमेरिकी फ़ौज के सरबराह जनरल डैनकन के बयान से ट्रंप के दावे की तरदीद। जनरल डैनकन का कहना है ईरान के खिलाफ दोबारा हमले मुमकिन है, मगर असलहा ज़खायर ख़तरनाक हद तक कम हो जाएंगे। नायब सदर जेरी वेंस ने भी ईरान से जंग बढ़ाने पर एहतियात का मशवरा दिया। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर माइक वॉल्स का कहना है अमरीकी फ़ौज के पास काफ़ी जंगी सलाहियत है, मज़ीद वसाइल भी मुंतकिल करेंगे। आइंदा 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद में रद्दोबदल के लिए माशी अशारियों पर गौर किया जाएगा। इजलास में मुल्क में महंगाई की मजमूई सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया जाएगा। मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी के मुल्क की मईशत पर मुमकिन असरात का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। इजलास के इख्तिताम पर गवर्नर स्टेट बैंक नई शरह सूद का ऐलान करेंगे। स्टेट बैंक ने 27 अप्रैल से पॉलिसी रेट 11.5% पर बरकरार रखा है। अमेरिका ईरान हमले रुकने के बाद कारोबारी सूरत हाल में बेहतरी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 6000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 6 नफ्सियाती हदें बहाल।
मार्केट 1,77,200 की सतह पर पहुंच गई। कारोबार का आगाज 1,71,021 पॉइंट से हुआ था। हाल में मंडी में मुसलसल तीसरे रोज तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी ब्रेंट क्रूड 9% कमी से $88 फी बैरल की सतह पर आ गया। मरबान क्रूड की कीमत में 12% कमी, $85 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी WTI 7% कमी से $83 का